नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। हमारे गैंग के फर्स्ट अंकल तो तुम ही बनने वाले हो यार। ए, ऐसा क्यों बोल रहा है हेलो यार? सर, हम शादीशुदा लोगों को क्यों बुलाते थे, भूल गए क्या? अरे क्या यार तुम भी। अरे बेटा, मेरे बेटे को अंकल बुला रहे हो? मेरा बेटा तो हमेशा जवान रहेगा। बाप रे, मेनन कॉल कर रहा है। अब मैं क्या करूं? वन सेकेंड, मैं अभी आता हूं। ठीक है यार। अब मैं कॉल रिसीव नहीं करूंगा तो वो डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा। वो यहाँ आएगा तो झगड़ा होगा। क्या करूं? हेलो युवराज, मैंने क्या कहा था और तुम क्या कर रहे हो? मेनन, प्लीज मेरा कारण समझो। आज मेरी एंगेजमेंट है, अब मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ? तुम्हारे कारणों से मुझे क्या लेना देना है युवराज? उसका फोन तो मेरे पास है, फिर वो बात कैसे कर रहा है? प्लीज। दीदी, ये फोन मेरे फ्रेंड का है। हेलो मेनन। जागृति, मेरी माँ ने तुमसे कोई काम करने के लिए कहा था ना, जाओ वो जाकर कर दो। ठीक है यामिनी, मैं अभी जाती हूँ। सामने बहुत लोग हैं, पीछे के दरवाजे से जाओ। ठीक है। प्लीज मेनन, मैं चाहकर भी वहाँ नहीं आ सकता। आज एक दिन के लिए मुझे छोड़ दो। कल से तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। मेरा कहा नहीं मानोगे तो आज तुम्हारी कहानी फिनिश। याद रखना युवराज। अब क्या करूँ? यहाँ रहूंगा तो वो खत्म कर देगा और वहाँ गया तो दीदी। क्या हुआ यार, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं यार, मैं दोस्त से बात कर रहा था। क्या बात है, कोई गर्लफ्रेंड है क्या? इडियट, आसपास देख कर बात सच कर। बताओ यार, हमसे कुछ छुपा रहे हो। वो गर्लफ्रेंड ही है ना? ए, तुम लोग मेरा रिश्ता जोड़ने आए हो या तोड़ने के लिए आए हो? चलो आ जाओ। ए, आ जाओ।
हे, आप छोड़ दो ये सब। ये तुम क्या कर रही हो? वो चप्पल जूते टेढ़े मेढ़े पड़े थे ना। इसीलिए क्या तुम दूसरों के चप्पल छुओगी? ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी समझ में आ रहा है? हमारे घर का काम करने में क्या प्रॉब्लम है दादी? लड़के वाले सब ये देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे सच बताओ, तुम्हें ये काम करने के लिए उन घमंडी लोगों ने ही कहा है ना? नहीं नहीं, वो सब मुझे ये काम करने के लिए क्यों कहेंगे? ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तुमने अब तक झूठ बोलना सीखा नहीं है। ए, मेरी आंखों में देखकर बताओ। मुझे किसी ने ये काम करने को नहीं कहा। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। वैसे पूछकर कोई फायदा नहीं, मैं जाकर उन्हीं से पूछती हूँ। दादी प्लीज। लड़के वाले आ गए हैं, उनके सामने पूछोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और छोटी माँ और बुआ से इस बारे में मत कहिएगा। क्यों बेटी, वो सब तुमसे इतनी नफरत करते हैं और तुम्हारा प्यार उनके लिए बढ़ता जा रहा है। वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन है तो वो मेरा परिवार ही ना। वो पराये थोड़ी हो जाएंगे मेरे लिए। माँ हमेशा कहती थी, परिवार की खुशी में ही हमेशा हमारी खुशी छुपी होती है। उन्हें दुखी कैसे करूं? वो नारियल की तरह बाहर से सख्त है पर अंदर से नरम है दादी। तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हें देखकर कितना खुश होती पता है। तुम तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही हो। लेकिन हर बार इतनी अच्छाई काम नहीं आएगी बेटी। सच में चप्पल जूते साइड में रखने का काम उन्होंने नहीं कहा था। सब अंदर आपका इंतजार कर रहे होंगे, आप जाइए। जाइए ना, जाइए दादी, चलो जल्दी जाइए। आपका घर बहुत प्यारा है। सुबह से तुम खाए ही जा रही हो, अब बस करो। तुम शादी करके इस घर से जा रही हो आखिर ना। उसी खुशी में तो मैं इतना खा ले रही हूँ कि मुझे खुद ही नहीं पता। तुम्हें मैडम, आप अब तक तैयार नहीं हुई? वहाँ पर आपका राजकुमार आ चुका है। आप जैसे ही तैयार होंगी, घोड़े पर आपको बिठाकर ले जाएगा। जो आया है वो राजकुमार है भी या नहीं, लेकिन तुम राजकुमारी तो बिल्कुल नहीं, चुड़ैल हो। हाँ? देखा ना तुमने, ये सुबह से ही मुझे ऐसे ही ताने मार रही है। जाने दो ना दीदी, ये तो उसकी टीम से है ना। आज हम खुश हैं, इसीलिए हमारी खुशी को बर्बाद करने के लिए उस जागृति ने ही भेजा होगा। वैसे वो है कहाँ? फंक्शन खत्म होने तक उसे सबके सामने मत आने देना। उसका चेहरा देखते ही मेरा मूड खराब हो जाता है। उसे इस फंक्शन के अंदर आने से रोकने के लिए माँ ने सेटिंग करके रखी है। अभी वो क्या कर रही है पता है? आहा, अब उसे समझ में आया होगा इस घर में उसकी क्या हैसियत है। खुद को महारानी समझती है। एंगेजमेंट होने के बाद वो तुम्हारे ससुराल वालों के सामने नहीं आएगी। आज सबका अटेंशन सिर्फ तुम पर ही होना चाहिए। आज तुम ही स्पेशल हो। सुनो बेटा, तुम्हारी सगाई शुरू होने वाली है। जाकर जल्दी तैयार होकर आ जाओ। श्री, आ रही हूँ पापा। श्री, जीजा जी को तैयार होने के लिए रूम दिखा दे बेटी। जाओ बेटा। जीजा जी आइए।
बेटी कौशिकी, हम जो लाए हैं वो आपके घर की सभी बेटियों के लिए हम जेवर लेकर आए हैं। अरे ये सब किस लिए बेटी? ऐसा मत कहिए भाई साहब, ये हमारे घर का रिवाज है। हमारे घर आने वाली लड़कियों को तमाम इज्जत देकर उन्हें लक्ष्मी समझकर घर में आमंत्रित करते हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये सभी गहने हमारे घर में आने वाली बहू के परिवार वालों के लिए। ये आपके लिए। और ये इस घर की बड़ी बेटी के लिए। इस घर की बड़ी बेटी मतलब हमारे घर के रिवाज के अनुसार हमारे घर की बड़ी बेटी मतलब हमारी कौशिकी आपके घर की बड़ी बेटी को उपहार देगी, उसके बाद ही दुल्हन को उपहार देगी। ये सब क्या है भाभी? हम उसे दूर रखना चाहते थे पर दूर नहीं रह पा रही है। अब ये कह रहे हैं वो मैडम को गिफ्ट देने के बाद ही निशी को गिफ्ट देंगे। मेरे रहते हुए उसे इतनी इज्जत देने दूंगी क्या? देखते जाओ। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हाँ, हमारे घर की बड़ी बेटी तो इस तरह पहेलियां क्यों बुझा रही हो? इस घर की बड़ी बेटी जागृति यहीं पर है ना? कोई बड़ी समस्या होने जैसी बात क्यों कर रही हो? देख रही हो ना भाभी, मेरी माँ ने मौका देखकर कैसे चौका मारा। हाँ क्या? तो उन्हें यहाँ पर बुला लीजिए। पहले उन्हें गहने और साड़ी देकर बाद में दुल्हन को भी देंगे, फिर बाकी का कार्यक्रम शुरू करेंगे। हाँ, वो यही कहीं घूम रही होगी, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आओ माँ। जो करना था करके खुशी से जा रही है, देखो। जागृति, जागृति, इधर आओ बेटी। क्या हुआ दादी? तुम बहुत ही भाग्यशाली हो बेटी, मेरी सोनपरी। पर हुआ क्या है? जाने कौन से लोक में तुम्हारी माँ है। तुम्हारा ये काम करना उसे पसंद नहीं, इसीलिए तुम्हें एक अच्छा मौका दिया है। मौका दिया है? असल में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उस घर की बड़ी बेटी के हाथों इस घर की बड़ी बेटी को साड़ी लेनी होगी, इसीलिए वो लोग तुम्हें बुला रहे हैं बेटी। अच्छा। हाँ, चलो साथ चलते हैं। घर में आए हुए मेहमानों की बाहर से ही खातिरदारी करना, घर के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अगर मैं अंदर आई तो बुआ। अरे वो पागल है, वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। चलो चलो भी। अरे इतना क्यों सोच रही हो? चलो। उस मैडम के आने तक इंतजार करना पड़ेगा। एंगेजमेंट हो जाने दो, बाद में खबर लेती हूँ। क्यों युवराज, अब तो युवरानी को दिखाओगे ना, या फिर सीधे मंडप में ही दिखाओगे? उस दिन पार्टी में बुलाया था यार, तुम लोग ही नहीं आए तो क्या करूं? इसलिए तो आज आए हैं। वैसे यार, सबकी तरह भाभी को एंगेजमेंट में ही देखना होगा। मैं तो तुम्हारे बचपन का फ्रेंड हूँ, थोड़ा तो रहम करो, भाभी को पहले ही दिखा दो। पहले ही कैसे दिखाऊं यार? थोड़ी देर रुक जाओ, स्टेज पर इंट्रो करवा दूंगा। स्टेज पे क्या परिचय कराओगे? हम खुद ही परिचय कर लेंगे। हम उनके घर में बैठे हैं, मुलाकात करने जाएंगे तो पूरी फैमिली हमें मार भी सकती है। उनका तो पता नहीं, लेकिन मेरी दीदी तो। वैसे दीदी को बताए बिना हमने बहुत कुछ किया है। तुम्हारे घर को जो इंजीनियर ने बनाया ना, उससे ज्यादा हमें पता है। कहाँ से कैसे जा सकते हैं सब मालूम है। रुको, परिचय करवाता। ओके यार। क्यों बेटी, घर में दीदी नहीं है क्या, या अब तक आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
वो देखो दीदी आ रही है। ये इस घर की बड़ी बेटी है जागृति। ओह, ये कौशिकी है बेटी, लड़के की दीदी। नमस्ते। ये लीजिए। ले लो बेटी। कोई बात नहीं, लीजिए ना। ले भी लो बेटी। दे दो बेटा। और ये काले मोतियों का चेन भी। ये मेरे लिए लाई है? जी हाँ, आपके लिए। ऐसे सब हैरान क्यों हो गए हैं? जी वो तुम्हारी शादी हो गई है ना? मेरी शादी नहीं हुई है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? घर में बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी क्यों कर रहे हैं आप? हमारे गांव में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। माँ, चाची, आप लोग चुप रहिए ना। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब इन्हें सच्चाई पता चलेगी तो ये शादी हो पाएगी क्या? दरअसल कौशिकी जी, मेरी कुंडली में बेटी वो तो हमारी जागृति एक लड़के को पसंद करती है। हम उसकी शादी भी करने वाले थे, लेकिन लड़के ने नौकरी की वजह से हम लोगों से 2 साल रुकने के लिए कहा और हमने भी हाँ कर दिया है। बड़ी बेटी की वजह से दूसरी में देरी क्यों करे ये सोचकर निशिका की शादी हम कर देना चाहते हैं। और नहीं तो क्या, अगर हम लोग भी वेट करते रह जाएंगे तो हमारी शादी के बारे में कौन सोचेगा? अरे चुप कर बेटी। बाप रे, हमें जो झूठ बोला था उसे उन्होंने ही कह दिया है। चाहे कुछ भी हो, मेरी भतीजी की शादी में रुकावट नहीं आनी चाहिए बस। वो लड़का आया है क्या एंगेजमेंट में? ये लीजिए अंकल, ब्रेसलेट। थैंक्स बाबू। ये क्या अंकल, फैमिली के लिए थैंक्स की क्या जरूरत? प्यारी जोड़ी है, दोनों बहुत क्यूट हैं। ऑल द बेस्ट। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़। वह हाथ मिलाना चाहती है ना? अपना हाथ आगे बढ़ाओ। मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का।
जीतेंगे सारे, बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, बोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा बोले के सहारे, बोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम, तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने, बोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले। क्या बात है, बहुत खुशी हो रही है ना? जाओ सबके लिए जूस लेकर आओ। जी बुआ जी। निशिका रेडी है तो फंक्शन स्टार्ट करें? मैं उसे लेकर आती हूँ भाभी। हाँ। हेलो ड्रीम गर्ल। हेलो प्रिंस। मैं तो बस नाम का प्रिंस हूँ, लेकिन तुम सच में प्रिंसेस लग रही हो। लुकिंग गॉर्जियस। खूबसूरती की पहचान करने वाले महाराज को मेरा धन्यवाद। वहाँ कोई है क्या? हाय सिस्टर। सॉरी हाँ, तुम्हें पहले ना बताने के लिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं। भाभी भाभी, हाय भाभी। मेरा नाम सूर्या है, मैं युवराज का बचपन का दोस्त हूँ। इसके बहुत सारे सीक्रेट्स आपको मुझे बताना है। हे, यहाँ मेरा एंगेजमेंट करवाने आए हो या बिगाड़ने आए हो? एक सेकेंड। क्या हुआ इसे? और बताइए मैडम। लीजिए। आप क्यों सर्व कर रही हैं? घर में कोई नौकर नहीं है क्या? ये काम करने के लिए किसने कहा आपको? नहीं, मुझे किसी ने कहा नहीं है। अपनी मर्जी से कर रही हूँ। हाँ, पर क्यों सर्व कर रही हैं? आप इस घर की बड़ी बेटी हैं। ऐसे में आपको नहीं करना चाहिए। किसी और को कह सकती हैं ना? हमारे घर की बेटी को हम आपके घर भेज रहे हैं। इस शादी के बाद दो परिवार एक हो जाएंगे। मतलब आप सभी इस परिवार के सदस्य हैं ना? और अपनों का ख्याल रखना कोई गलत काम थोड़ी है। आप ही बताइए। यस, यू आर राइट। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। बहुत सही कहा आपने। मेरी पोती बड़ी भोली है, सिर्फ एक बात के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। रेगिस्तान में पानी की खोज की तरह नफरत से भरे इन लोगों में प्यार खोज रही है। मैं इसे पागल समझूं या भोली, समझ में नहीं आ रहा। बाप रे, जो झूठ मुझे कहना था वो इसी ने कह दिया। जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब मेरी बेटी की शादी में रुकावट नहीं आएगी, इतना ही काफी है। बेटी जागृति, अंदर दूल्हे राजा और उनके फ्रेंड्स भी बैठे हैं, उन्हें भी जाकर जूस दे दो। ठीक है बुआ। लगता है दीदी का कॉल आ रहा है। हाय अमानी, आई लव यू अमानी।
बाद में बात करता हूँ। दीदी तुम्हारा कॉल। सीरी, ये जूस तुम अंदर दे देना, मैं अभी आई। ठीक है दीदी। जीजा जी प्लीज लीजिए। थैंक यू। जय हिंद सर। वी आर इन ट्रबल। क्या हुआ सर? हेलो जेडी, ये लेटर तुम्हारे पास पहुंच ही जाएगा, ये बात मैं जानता हूँ। कल हम विक्ट्री डेफ एंड डम्प स्कूल में बॉम्ब रखने वाले हैं। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो आकर रो। खबर पक्की तो है ना सर? मेनन हमें क्यों इन्फॉर्मेशन देने के बाद बॉम्ब प्लांट करेगा? वो हमें चैलेंज भी दे रहा है और क्लू भी दे रहा है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है जेडी, लेकिन वो इस मैसेज के द्वारा हमसे कुछ कहना चाह रहा है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर, मेनन ऐसा काम नहीं करेगा। अगर मान भी ले कि मेनन ने किया है तो वो हमें इन्फॉर्मेशन क्यों देगा? फेक ट्रिक्स है क्या? या फिर सचमुच का चैलेंज? या इसके जरिए कोई प्लान किया होगा? तुम्हें क्या लगता है जेडी, तुम क्या सोचती हो? फेक सर, कुछ और करने के लिए ये इसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये गलत हुआ तो वहाँ बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। सिर्फ एक ही आदमी मदद कर सकता है सर, वो है मिस्टर एक्स। हाँ, मिस्टर एक्स? जी हाँ सर, सिटी में मेनन के पास मिस्टर एक्स के अलावा और कोई भी नहीं है। अब तो कादर भी नहीं है। ऐसे में वो पक्का मिस्टर एक्स की ही हेल्प लेगा। अगर हम मिस्टर एक्स को हेल्प करने से रोक पाएंगे तो काफी रहेगा। बहुत अच्छा जेडी, तुम अभी के अभी उसकी दीदी को कॉल करके किसी भी तरह उसे रोको तो अच्छा होगा। ओके सर, मैं देख लूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने घर से बाहर नहीं आ पाएगा। टाइम हो गया है, फंक्शन स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, मैं युवराज को कॉल करती हूँ। मैं लड़की को लेकर आती हूँ। हाँ दीदी। तुम रेडी हो ना? हाँ रेडी हूँ। ठीक है, सभी नीचे आ जाओ, एंगेजमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है दीदी। हाँ रेडी हो गए हैं, अभी आ रहे हैं सब। हे, सब तैयार है, चलने के लिए कहा है, चलो। आइए हम सब बाहर बैठते हैं। जागृति, मैंने तुमसे कहा था ना ये सब मत करना। लड़के वालों के आसपास भी मत दिखाई देना, कहा था ना। मैं फोन पे बात करके चली जाऊंगी। घर में इतना बड़ा फंक्शन है, इतने सारे काम पड़े हैं और तुम्हें फोन पर बात करनी है। अरे ये क्या, लड़के वालों के सामने फालतू में चिल्ला रही हो इस पर? वो लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे? सिर्फ एक कॉल करना है बुआ, बहुत अर्जेंट है। तुम जाओ बेटी। अब इसे जन्म देने वाली मैं कह रही हूँ, जाओ। तुम यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? चलो चलकर सगाई देखते हैं, चलो। जेडी पुलिस अभी कॉल क्यों कर रही है मुझे? मैं अभी आती हूँ। हाँ, आइए हम चलते हैं। भाभी। हाँ, पहले तो वो चली गई, उसके बाद ये भी चली गई जल्दबाजी में। आखिर दोनों को बाहर काम क्या है? वो दोनों बात करने के लिए बाहर गए हैं क्या? बात करके मेरी बेटी की शादी रोकना चाहते हैं।
कभी नहीं सुधरेगी वो। चलो देखते हैं, उसे सबक सिखाएंगे। रेखा, कहाँ जा रही हो? सासू माँ, जागृति। उसे 2 मिनट भी फोन में सुकून से बात नहीं करने दोगी क्या? चलो चलकर तैयारी करते हैं। चलो, तुम भी चलो। चलो। क्यों ऑफिसर, ससुराल वालों को कॉल करने की जगह मुझे कर रही हो? दूसरा कोई काम नहीं है क्या? आप अपने काम पर फोकस कर रही है मैडम, इसीलिए हम आप पर फोकस कर रहे हैं, समझी? देखो ऑफिसर, मैं प्यार से समझा रही हूँ। मेरे भाई ने कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही करेगा। और वैसे भी अगर सबूत है तो लेकर आने के लिए कहा है ना मैंने। बिना सबूत के मेरे भाई को अपराधी कहेंगे तो मुझे अलग तरह से रिएक्ट करना होगा। भगवान से ये प्रार्थना कीजिए मैडम कि सबूत हमारे हाथ ना लगे, वरना आपके भाई को हमारे हाथ लगने से कोई भी नहीं बचा पाएगा, समझे? कुछ भी कह देना बड़ी बात नहीं है ऑफिसर। तुम मुझसे बात कर रही हो। मेरे सामने भले ही कोई भी हो, एक अपराधी अपराधी ही रहता है। वैसे मैंने आपसे एक बात क्लियर करने के लिए फोन किया है। क्या बात है? अपने भाई को कहिएगा कि घर से बाहर कदम ना रखे। अगर वो बाहर आया और इस बारे में मुझे खबर हो गई तो बिना रूल्स के, बिना वारंट के, बिना परमिशन के मैं उसे अंदर कर दूंगी। ऑफिस का कॉल है। मेरे स्कूल से कॉल है। ऑफिसर, आपसे झगड़ा करने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं अपनी फैमिली के साथ इम्पोर्टेंट फंक्शन में आई हुई हूँ। मेरा भाई भी मेरे साथ ही है। आपका भाई घर से बाहर नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैडम। सिर्फ एक दिन के लिए अपने भाई को बाहर आने से रोक लीजिए। अगर वो बाहर आया तो आप अपने भाई को सिर्फ फोटो में ही देख पाएंगे। मेरे भाई का बाल भी बांका हुआ ना तो तुम्हारे पूरे डिपार्टमेंट को और टीम को मैं छोड़ूंगी नहीं, समझी? मेरी फैमिली के साथ छेड़छाड़ मत करो ऑफिसर, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर उसे बचाना चाहती हो तो अपने भाई को आज घर से बाहर मत निकलने देना, समझी तुम? अरे बाप रे, वो दोनों फोन पर किसी और से बात कर रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं सोचकर मैं डरी गई थी। बेटी कौशिकी, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं चाचा जी, ऑफिस में छोटी सी प्रॉब्लम है, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं चाचा जी। वो तो हमेशा का है ना बेटी। यहाँ एंगेजमेंट शुरू होने वाली है, चलो आओ। पूरी हो गई क्या तुम्हारी बातचीत? हाँ पूरी हो गई बुआ। अच्छा ठीक है, वहाँ पर एंगेजमेंट हो रही है, वहाँ पर बिल्कुल भी मत आना। अंदर ही कुछ काम करके बिजी रहो। ठीक है बुआ। हमेशा फोन पर ही लगी रहती है। घर में इतना काम छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रही हो भाभी? मैं जागृति को ढूंढ रही हूँ यहाँ। अंदर सब जगह देखा, कहीं नहीं है।
अभी अभी वो बाहर फोन पर बात कर रही थी, मैंने उसे अंदर भेजा था, वहाँ नहीं है क्या? नहीं आई। गुड़िया ए, जरा यहाँ क्या आओ हो? तो। तुमने जागृति को देखा क्या? दीदी तो स्टेज के पास गई है। स्टेज के पास गई है क्या? हाय अमादी, आई लव यू अमादी। आज किसी भी तरह लड़के को देखना होगा। मैंने जो सुना है वो सही है या गलत पता लगाना होगा। दीदी को मैंने स्टेज के पास देखा है। उसका वहाँ क्या काम है? कितनी बार कहा है कि मेरी बेटी से जरा दूर ही रहा करो। ठीक है चलो। क्या देख रही हो ऐसे? तुम ही से पूछ रही हूँ, उस लड़के को ऐसे क्यों देख रही हो? वो छोटी ए, माँ। बस करो तुम। बहन की सगाई हो रही है तो उसके होने वाले पति को चोरी छुपे ऐसे देख रही हो? क्या समझूं तुम्हें और क्या कहूँ मैं? कितनी बार कहूँ तुमसे, मुझे और मेरे बच्चों को सुकून से जीने दो। मौसी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? निशी के होने वाले पति को मैं गलत इरादे से क्यों देखूंगी छोटी माँ? बकवास बंद करो। तुम क्या चाहती हो मुझे नहीं पता। तुमसे पहले उसकी शादी हो रही है और इतने बड़े घर का रिश्ता आया है, वो भी इतना अच्छा, ये सोचकर जल रही हो। इसीलिए बेशर्मों की तरह मेरे दामाद को देख रही हो। अरे और किस हद तक गिरना चाहती हो तुम? भाभी, इसकी वजह से हम अपना दिमाग क्यों खराब करें? चलो यहाँ से। जागृति, अब अगर तुमने मेरे दामाद की तरफ देखा या उससे बात की और मैंने ऐसा करते हुए देखा तो अच्छा नहीं होगा, समझ गई तुम? क्यों रे जागृति, तुम्हारी माँ की गलतियों की वजह से हमें जो तकलीफ हो रही है वो क्या कम है जो अब तुम भी वही सब कर रही हो? एक दिन हम लोग खुशी से रहना चाहते हैं पर वो भी तुमसे देखा नहीं जा रहा है। छी छी, हमारी फूटी किस्मत। ए, चलो अब जाओ यहाँ से। रेखा जी। जी कहिए। कुछ नहीं जी, हमारे घर का एक छोटा सा रिवाज है, आपको ऐतराज ना हो तो हम वो करना चाहेंगे। अरे कोई बात नहीं, बताइए ना क्या बात है। सबकी निगाहें लड़की और लड़के पर टिकी हुई हैं, इसीलिए उन दोनों की आरती उतारना चाहते हैं। उस आरती की थाली में सब लोग पैसे डालेंगे और जो पैसे होंगे वो हम काम वालों को देंगे। जी ठीक है, ऐसा ही करते हैं। ठीक है। ये सब क्या है भाभी? ये लोग जब से आए तब से हमारा संप्रदाय, हमारे रीति रिवाज कह रहे हैं, जैसे हमारे तो कुछ है ही नहीं। देखो वो लड़के वाले हैं, वो जो भी कहेंगे हम बेटी वालों को तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है। सॉरी अंकल, मैंने देखा नहीं। क्या नहीं देखा तुमने? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? प्लीज अंकल, प्लीज किसी को मत बताइएगा। क्यों नहीं बताऊंगा? तुम इस तरह से शरारत करोगे तो मैं चुप रहूंगा? हाँ? सॉरी अंकल, प्लीज अंकल किसी को मत बताइए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं तो मजाक कर रहा था। ले लो। बाबा,
నీరాజన ప్రకాశమై